आप लोग को लगता होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ 4 प्रकार की होती है, लेकिन नहीं, आप लोग गलत हैं। ट्रेडिंग होती है 5 प्रकार की, और आप लोगों को ये बात किसी ने नहीं अभी तक बताया होगा यूट्यूब पूरे इंडस्ट्रीज में। तो मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूँ आप लोगों को कि ट्रेडिंग 5 प्रकार की होती है और कौन कौन सा ट्रेडिंग होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्टार्ट करें। आप लोगों ने यूट्यूब पे सुना होगा, ज्यादातर लोग बोलते हैं ट्रेडिंग सिर्फ बाय एंड सेल का गेम है, पर भाई सच सुना है कभी आज तक? ट्रेडिंग 5 प्रकार का है। ट्रेडिंग 5 प्रकार का होता है। डे 13 में आज मैं पूरा ब्रेक डाउन करूंगा। नंबर 1 पे आता है भाई स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। मैं स्कैल्पिंग का पावर दिखाता हूँ। अगर आपको लगता है स्कैल्पिंग से पैसा नहीं बनता है तो ये आपके लिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्कैल्पिंग सेशन। 2 घंटे में 34,000 डन। 11:33 को मैंने शुरू किया था एंड 1:43 को मैंने क्लोज कर दिया। 2 घंटे एंड 34,000 डन एंड दिस इज द। और दूसरे नंबर पर आता है भाई इंट्राडे ट्रेडिंग। कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए? और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपको ये नहीं पता हो कि 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम होते तो हैं, पर इनका मतलब क्या होता है। और सिर्फ टाइम फ्रेम को अच्छे से समझकर ही आप ट्रेडिंग से काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो टाइम फ्रेम का मतलब ही ये होता है कि कोई ट्रेंड कितनी देर तक चलेगा। अगर आप चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हो और वहां आपको कोई बुलिश सिग्नल मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगले 5 मिनट तक ट्रेंड अपसाइड जा सकता है। और तभी कहा जाता है कि बड़े टाइम फ्रेम पर लेवल्स हमेशा अच्छे से वर्क करते हैं। तीसरे पे आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, पूरी प्रोसेस बताऊंगा, साथ में एक एंट्री सेटअप भी, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। देखो, ट्रेडिंग का सबसे प्रॉफिटेबल पार्ट है स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क तो काफी कम होता है और प्रॉफिट के चांसेस काफी हाई होते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना होगा जो कि अपने हाई से 10 से 30% तक गिर चुके हैं। अब यहाँ पे करेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिरावट के बाद एक अपसाइड की रैली आती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग सभी गिरते स्टॉक्स के अंदर एंट्री कर लोगे, नहीं। तो अब एंट्री के लिए सेटअप सुनो ध्यान से। आपको इनमें से ऐसे स्टॉक्स को रिफाइन करना होगा जो कि गिरावट के बाद में एक रेंज डेवलप कर रहे हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास हो। तो आपको इन स्टॉक्स में एंट्री के लिए वेट करना है कंफर्मेशन का। अब वो कंफर्मेशन चाहे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर रेंज ब्रेकआउट, जैसे ही देखेगा एंट्री। ट्रेडिंग जो है वो चौथा पोजिशनल ट्रेडिंग। बेसिकली पोजिशनल ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप लंबे समय तक ट्रेड में बने रहते हो। अब ये लंबे समय तक कितना टाइम हो सकता है ये जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर आप ट्रेड लेते हो और ट्रेड आप कुछ वीक के लिए, ठीक है, आपने कुछ वीक के लिए ट्रेड ले लिया, या फिर हो सकता है कुछ मंथ के लिए आपने ट्रेड ले लिया, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने कुछ ईयर के लिए ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो कुछ वीक भी हो सकता है, कुछ मंथ भी हो सकता है और कुछ ईयर भी हो सकता है, बट ज्यादातर कुछ मंथ और कुछ ईयर लिया जाता है। कुछ वीक में अगर आप लेते हो तो वो आपका स्विंग ट्रेडिंग में आ जाता है। तो नॉर्मली जब आप कुछ महीने कुछ ईयर्स तक के लिए ट्रेड में जाते हो तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है। 5वें नंबर पे जो आता है उसका नाम है माइनिंग ट्रेडिंग। माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग का फार्म सेटअप करता है एक्चुअली। माइनिंग का फार्म सेटअप? यस, यही दुबई में। रियली? मैं आ सकता हूँ? चलो। ये है 100 करोड़ का बिटकॉइन माइनिंग फार्म जो बनाता है महीने के 16 करोड़ रुपए। कहाँ से माइन होता है, कैसे माइन होता है? जरूरी नहीं अब कि आप 50 करोड़ का सेटअप करो। आप जो है 1.5 लाख से लेके 12 लाख की मशीन आती है। अब ये कितने पैसे हर महीने मुझे बना के देगी? आपको जो है बस मशीन लेना है, उसे स्टार्ट करना है, इंटरनेट एंड पावर कनेक्शन देना है, दैट इज इट। भाई इसमें ट्विस्ट है ना, इसलिए तुमने पहली बार सुना होगा। ये होता है माइनिंग ट्रेडिंग। अगर आप लोग को यकीन नहीं होता हो तो कभी उस पर सर्च मारना, चैट जीपीटी से पूछना ये माइनिंग ट्रेडिंग क्या होती है, तो वो बताएगा।